अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयशा। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। अपने आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड शेयर करें। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह के टाइम से कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है 9 बज चुके हैं और हस्बैंड जो वो काम पर जा चुके हैं। मैं सहरी करके जैसे कि सो जाती हूँ और फिर 9 बजे तक उठती होती हूँ। तो यहाँ पे अब वो जा चुके हैं तो मैं यहाँ पर अपने बाकी काम करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेडशीट को जो है वो चेंज करने लगी हूँ और आज मेरा इरादा है कि मैं घर की जो है साफ़ सफाइयाँ करूँगी, क्योंकि रमज़ान का मंथ जो है वो ख़त्म होने वाला है, ईद आने वाली है, तो घर की सफाइयाँ जो है वो करनी बनती हैं। हर ईद पे जो है जैसा कि हर घरों में सफाइयाँ होती हैं, तो मेरा भी इरादा है कि मैं आज सारी सफाइयाँ कर लूँ। तो इसलिए जो है मैं सबसे पहले यहाँ पे बेडशीट चेंज करूँगी, कपड़े को वॉश करूँगी और सफाइयाँ करूँगी फिर स्टार्ट। यहाँ मैं अपनी न्यू बेडशीट जो है वो निकाल कर लेकर आई हूँ बिछाने के लिए। ये मेरे जहेज़ की बेडशीट है। इसको मैंने अभी तक जो है यूज़ कर ही नहीं देखा था, वैसे ही पड़ी हुई थी पैक, और आज इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। और इसके अलावा भी मेरी बहुत सी बेडशीट्स पड़ी हुई हैं जहेज़ की, जो अभी तक मैंने यूज़ करके देखी नहीं है, वैसे की वैसे ही न्यू पड़ी हुई है। क्योंकि मेरा जो सारा टाइम है 2 मंथ शादी के, वो तो ससुराल में गुजर गए थे, तो वहाँ पे जो है मैं उन्हीं की चीज़ें यूज़ करती रही हूँ। मेरी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बंद थी, जहेज़ का सारा सामान यहाँ पे बंद पड़ा हुआ था। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूज़ करने लगी हूँ हर चीज़। फाइनली बेडशीट जो है वो चेंज हो गई है और आप इसको देख सकते हैं, इसकी लुक कुछ इस तरह से दिख रही है। ये कोई ज़्यादा कलरफुल नहीं है, ये सिंपल से एक से कलर की बनी हुई है, ग्रे सा कलर है इसका, और ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी कि मैंने अपनी पसंद से ली थी अपने जहेज़ के सामान में। और भी मेरी बहुत सारी बेडशीट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आइंदा आने वाले टाइम में, जब मैं चेंज किया करूँगी तो आपको दिखाया करूँगी कि मेरे जहेज़ की हैं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर आ गई हूँ मशीन में कपड़े डालने के लिए। कपड़े जो है वो वॉश करने के लिए डालते हैं, बेडशीट डालूंगी वॉश करने के लिए, और साथ ही जो है मैं अपने घर के जो वो सारे टॉवल्स जो हैं वो भी वॉश करने के लिए डाल दूंगी। आज मैं बेडशीट्स और टॉवल वॉश कर लूँगी, क्योंकि ईद में फिर बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो जब मैं अगर सारे काम जब एक ही दिन पे करने के लिए इकट्ठे कर लूँगी तो फिर मैं तंग होंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, फिर मुझे जो है वो ज़्यादा मसला होगा एक ही दिन में अगर मैं सारे काम करूँगी, कपड़े वॉश, सारी सफाइयाँ। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर दी है, ताकि ईद के दिन तक जो है वो मेरे सारे घर के काम जो है वो कम्प्लीट हो जाएँ। टॉवल्स भी मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं और इन सबको जब मैं वॉश करने के लिए मशीन में डाल दूँगी। मशीन जो वो मेरी ऑटो मशीन है और इसमें कपड़े डाल के फिर मैं भूल जाती होती हूँ, फिर मैं आराम से बाकी दूसरे काम करती रहती हूँ, बड़ी आसानी हो जाती है। वरना अगर कपड़े धोने बैठो ना तो बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है, तो ये मशीन का बड़ा फ़ायदा है। मैं कपड़े डालती हूँ और बाकी अपने किचन का दूसरा काम सफाई है वो कर लेती हूँ। ये ऑटो मशीन भी मेरे जहेज़ की है और मुझे जो है ये शादी में मिली थी, पापा ने जो है वो मुझे यही दी थी लेकर। और लहदा से वो दूसरी स्पिनर मशीन, वॉशिंग मशीन वगैरह वो नहीं दी थी, बस यही एक मशीन लेके दी थी, क्योंकि इसका जो है वो ज़्यादा फ़ायदा है। आजकल यही चलती है, जब आपको एक मशीन जो फ़ायदा दे रही है तो फिर हमें दूसरी लेने की थकने की ज़रूरत क्यों है। तो इसलिए फिर मेरे से भी हमारे थोड़े से कपड़े होते हैं तो बड़ी आसानी से इसमें वॉश हो जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ जो है मैं कपड़े जो है वो समेटने लगी हूँ। कपड़े जो ड्राई करने के लिए डाले हुए थे, कपड़े ड्राई हो चुके हैं और इनको अब मैं तय लगा कर इनको समेट लूँगी। कपड़े ड्राई करने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर जगह नहीं बनी और छत पे जो है वो मैं अभी जाती नहीं हूँ छत पे, वरना लोग कपड़े डाल देते हैं ड्राई करने के लिए। तो मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं छत पे इतना जाती नहीं हूँ, तो मैं यहीं पर नीचे ही कपड़े डाल देती होती हूँ। होते भी थोड़े से कपड़े हैं तो फिर मैं यहीं पे कहीं ना कहीं हैंग करके तो इसको सुखा लेती होती हूँ। ड्राई हो जाते हैं वैसे अंदर कमरे में भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरह छत वगैरह पे फ़ौरन 5 मिनट में सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी रात पड़े रहें तो फिर जाकर ड्राई होते हैं। तो बस अभी जैसे गुजारा हो रहा है कर ही जा रही हूँ, फिर आने वाले टाइम में जो है फिर मैं इसका भी प्रॉपर कोई हल निकाल लूँगी, कोई प्रॉपर जगह बना लेंगे जहाँ पे कपड़े जो है वो ड्राई किया करूँगी। अब बारी आ जाती है सफाई करने की, और सबसे पहले मैं जाले साफ़ कर लूँगी। जाले अगर लगे हुए हैं तो वो उतार लूँगी। वैसे मुझे घर जब इतना कोई गंदा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हमें 2 मंथ हुए हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए, और शिफ्टिंग के दौरान जो है वो सारा घर साफ़ किया था।
तो मुझे नहीं लगता कि घर में कोई इतना ज़्यादा गंद होगा। जो थोड़ा बहुत होगा, जाले वगैरह लगे होंगे, वो मैं उतार लेती हूँ। जाले साफ़ कर चुकी हूँ और अब जो है मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, लेकिन घर की हालत जो है वो इतनी गंदी हो चुकी है। मुझे लग रहा था कि घर जो है वो साफ़ ही है, कोई इतना ज़्यादा गंद नहीं होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा कली उतरी थी, पेंट उतरा है कि इस घर जो है वो सारा गंदा हो चुका है। और अब मुझे सब कुछ पहले झाड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। घर बिल्कुल नीट हो चुका है, सफाइयाँ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, जाले उतर गए हैं। और अब बारी आती है किचन की। अब मैं किचन में जाती हूँ, किचन का काम करती हूँ। आप देख सकते हैं पूरा घर जो है वो क्लीन हो गया है। बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था कली का जाला उतारने से, तो अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल नीट है। बस मैंने नीचे वाले पोर्शन की साफ़ सफाई की थी, क्योंकि हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मेहमान आ रहे हैं। वैसे मेरा इरादा था कि मैं पूरे घर की सिर्फ साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि किचन का कोई काम नहीं करना था, आज कोई इफ्तारी नहीं बनानी थी, तो इसलिए फिर मेरा इरादा था कि मैं सारा काम जो है वो सफाइयों वाला कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन अचानक से फिर मेहमान आने हैं, तो फिर मुझे मेहमानों के लिए जो इफ्तारी भी बनानी है, इसलिए फिर मैंने जो सफाइयों का काम है उसको हाफ़ कर लिया है, हाफ़ रह गया, वो फिर मैं किसी दिन कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। मेहमान जो है वो मेरे दोनों देवर आ रहे हैं छोटे, तो इनके लिए जो इफ्तारी बनानी है, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने खजूरें भर के रख ली हैं। खजूरों में बादाम और क्रीम भरी है, ये हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैं रोज़ इसी तरह से ही खजूरों को जो है वो भर लेती होती हूँ। इनको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए, ठंडी होकर ये ज़्यादा मज़े की लगती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं चिकन पॉक्स पैटिस बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। और इसको पीसेस करने के बाद इसको थोड़े से घी में जो है मैं फ्राई करूँगी। चिकन को फ्राई कर लिया। जब इसका कलर चेंज हो गया था, इसमें फिर मैंने नमक, काली मिर्चें और सोया सॉस, चिली सॉस ये डालकर इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था हल्की सी आंच पे, ताकि चिकन जो है वो हमारा गल जाए। चिकन जब गल गया था तो फिर इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था। चिकन को अलग से एक बर्तन में निकाल लिया, इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसमें बाकी चीज़ें जो है वो मिक्स करेंगे।
और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, इसमें मैंने पानी ऐड करके ये पेस्ट रेडी कर लिया था। इससे बॉक्स पैटीज़ को जो है वो बंद किया जाएगा। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन के अंदर बंद गोभी, शिमला मिर्च, क्रीम और मायोनीज मिक्स की थी। ये क्रीमी सा मिक्सर जो है वो रेडी होगा। बस अब यहाँ पर चिकन बॉक्स पैटीज़ जो है वो रेडी करने लगी हैं। उसके लिए मैंने समोसा पट्टी ली है, इसके ऊपर मैंने ये पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाकर फिर इसके ऊपर एक पट्टी रखकर फिर इसको अंदर मिक्सचर को भरकर और फिर इसको ऑपोजिट तरीके से बंद कर दिया था। तो ये बहुत इजीली तरीके से बन गया था और बहुत टेस्टी बने थे। इसी तरह से मैंने सारे चिकन बॉक्स पैटीज़ जो है वो रेडी कर लिए थे। और इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट काम जो किया था वो बिरयानी का है। यहाँ मैं चिकन बिरयानी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने चिकन को जो है वो पहले से ही मैरिनेट करके रख लिया था। और अब चिकन का मसाला जो वो रेडी करके रखने लगी हूँ। वैसे तो बिरयानी जो वो अफ्तारी टाइम ताज़ी ही बनेगी, लेकिन मैं इसका मसाला जो वो पहले रेडी करके रख लूँगी। बिरयानी का मसाला जो है वो भी रेडी हो चुका है। यहाँ तक मैंने इसमें पानी भी ऐड करके रख दिया है, ताकि एंड पे जो अफ्तारी का जब टाइम हो तो फिर मैं आराम से बस इसमें चावल ऐड करूँ और जल्दी जल्दी जो है वो मेरे चावल भी बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसलिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। बस इस पानी को जब मैं बॉयल करूँगी और इसमें बस चावल ऐड करूँगी तो हमारे चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। किचन का काम फिनिश करके अब मैं वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पर कपड़े निकालने के लिए, कपड़े जो है वो हमारे वॉश हो चुके हैं। अब इसको मैं निकाल के बस ड्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो ये बस हमारे कपड़े जो है वो ड्राई होंगे। अब काम सारा करके अब मैं ख़ुद भी फ़्रेश हो चुकी हूँ, मैं नहा लिए और अब मैं जाऊँगी दोबारा से किचन में, क्योंकि 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब मुझे जाके चीज़ें जो है वो फ्राई करने वाली फ्राई करूँगी और जो काम रह गए हैं वो करूँगी। मैं अब दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर इफ्तारी का टाइम जो है वो होने वाला है, 5 बज चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जूस बनाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी। स्ट्रॉबेरी जूस बनाने लगी, स्ट्रॉबेरी लिए, पानी डालूँगी, चीनी डालूँगी, तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके बोतलों में भर के जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये ठंडा ही रहे इफ्तारी तक। तो बाकी काम जो है फ्राई का फिर मैं स्टार्ट करूँगी। पहले ये स्ट्रॉबेरी का जूस जो है इसको रेडी करके रखती हूँ। चावलों को साथ ही भिगो दिया, क्योंकि अब टाइम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है अफ्तारी में। तो चावल भी अब बस रेडी कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर अब मैं बर्तन निकालने लगी अफ्तारी के लिए। जो बर्तनों की ज़रूरत होगी तो वो मैं सब निकाल रही हूँ। ये सारे बर्तन जो ये मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी जहेज़ की हर चीज़ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने संभाल कर रखी हो, वरना लड़कियाँ होती हैं अपनी चीज़ें जो है वो संभाल कर रखती हैं, लेकिन मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने संभाला हो। हर चीज़ मैं यूज़ में ले आई हूँ। यहाँ तक कि मेरे बर्तन, हर चीज़ किचन में जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेरे जहेज़ की ही है। मेरी शादी की हर चीज़ें जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये पतीलियों का सेट, कढ़ाई, हर चीज़ ये मेरी शादी की है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने नए बर्तन सब कुछ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। नए चीज़ों में जो है ना खाना बनाना और सर्व करना बड़ा मज़ा आता है इनको इस्तेमाल करने में, क्योंकि इनको बहुत शौक़ों से लिया था मैंने। तो इनको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है मैंने साथ ही फ्राई का काम भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं ब्रेड रोल जो है वो फ्राई कर रही हूँ, साथ में नगेट्स फ्राई करूँगी और साथ ही साथ मैं दूध में शीरी बनाने लगी हूँ। यहाँ ब्रेड रोल जो है वो फ्राई हो रहे हैं, साथ ही मैंने चावल भी रख दिए हैं। चावल जो है वो साथ पक रहे हैं। पानी इनका पकता था, इसमें मैंने चावल भी ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे हमारे चावल सब कुछ जो है वो रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ टेबल अपनी। यहाँ मेरी इफ्तारी जो है वो पूरी रेडी हो चुकी है और टेबल जो है वो लगा दी है। चिकन नगेट सब कुछ जो है वो मैंने फ्राई कर लिया है। ये सब कुछ जो है वो मैंने घर में खुद रेडी किया है। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। ये मामा ने सी इतने प्यारे कपड़े कहाँ आए हो बताओ तो सही। क्या तुम बागर बिना खाऊं?